नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। इसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अपने शिकायती पत्र में तमाम ग्राम विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने बताया, खंड विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक सभागार में समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने नशे में कई कर्मचारियों से अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया। वहीं उन्होंने सभागार में समस्त कर्मचारियों को सामूहिक रूप से अभद्रता करते हुए कहा कि मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा, जैसे कई आरोप कर्मचारियों ने लगाए। वहीं अपने बचाव में खंड विकास अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया, क्या मैं आपको नशे में लगता हूँ? सरकारी काम करवाने के लिए दबाव बनाना गाली नहीं होता। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर अनावश्यक दबाव बनाकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, किंतु यह सब नहीं होने दिया जाएगा। घटना से बाबत उप जिलाधिकारी राजेश कुमार चौरसिया ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जाना असंवैधानिक है। मामला संज्ञान में आया है। अगर किसी कर्मचारी को अपने अधिकार या किसी से शिकायत है तो वह अपने उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सकता है। धरना प्रदर्शन शासनादेशों के खिलाफ है। असंवैधानिक कार्य को अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाएगी। वो खंड विकास अधिकारी द्वारा एक ऑडियो पत्रकारों को सुनाया गया, जिसमें पुत्तन लाल पाल द्वारा असंवैधानिक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल और अमर्यादित आचरण को बताया। कहा, कोई अधिकारी कर्मचारी से इस तरह बात करता है। उन्नाव से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो मिराज उद्दीन की खास रिपोर्ट। आज ब्लॉक मुख्यालय पर मंत्री आपके खिलाफ धरने पर बैठे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में आपने गाली बकी है, अभद्र भाषा में बात करी है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं एक शिक्षित अधिकारी हूं। मैं कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। इन लोगों के अंदर रोष इसलिए व्याप्त है क्योंकि मैं समय से आने और जाने पर पाबंदी लगाता हूं। ग्राम पंचायतों में रहकर काम करने के बार बार निर्देश देता हूं। कुछ पैरामीटर में ब्लॉक अन्य ब्लॉकों से पीछे रहा, जिसके लिए मैंने द्वितीय शनिवार को कार्यालय खोलने का आदेश किया था। उसमें कोई भी सचिव कार्यालय उपस्थित नहीं हुआ और इसी के लिए 10 बजे आज मैंने मीटिंग बुलाई थी। तो उसमें इन लोगों ने ना आने के कई बहाने बताए। एक साथ सबके बहाने हमने सुने, जो कि मुझे उचित नहीं प्रतीत हुआ। उसके बाद फिर ये लोग बाहर चले गए और अपने धरने पे गए। इन्होंने एक आरोप लगाया कि आप नशे में थे उस टाइम पर। नहीं, आप भी मेरे सामने बैठे हैं, मेरा बाइट ले रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मैं नशे में हूं? सरकारी कर्मचारियों में ये एक नियम है कि वो ड्यूटी पर रह करके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। और आप इस ब्लॉक के केंद्र हैं, यानी एक सक्षम अधिकारी हैं। उस पर आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, ये जो उन्होंने किया अनुचित किया। आज का शासकीय कार्य बाधित हुआ और जिसके लिए मैं पूर्ण उत्तरदायित्व पुत्तन लाल पाल को ठहराता हूँ, जिनका नेतृत्व में, जिनके इशारे पे सारा काम हुआ और उनके कई पैरामीटर पीछे हैं। उन्हीं को ज्यादा तकलीफ हुआ और उन्हीं कहने में सारे कर्मचारी उनके साथ धरने पे बैठे। अगर वो मुझसे, मेरी कार्यशैली से अगर किसी को कोई दिक्कत थी तो ये मेरे उच्च अधिकारियों को सूचित करते, ना कि धरना प्रदर्शन करते। ये अधिकार उनको किसने दिया? तो आप क्या इस चीज की लेटर पैड पर लिख के सक्षम अधिकारी को आप भेजेंगे? मैं सूचित करूंगा। नियमानुसार जो है ये धरना प्रदर्शन अधिकार नहीं है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब देखेंगे, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में जो भी उल्लेख होगा, जो शासनादेश कहता है, उस हिसाब से करेंगे। परिसर में ग्राम विकास अधिकारियों ने खंड विकास अधिकारियों से क्षुब्ध होकर एक धरना प्रदर्शन किया, उस बारे में आपको क्या? चूंकि प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन कर्मचारी आचरण नियमावली में यह व्यवस्था है कि कोई भी कर्मचारी शासनादेशों के तहत ही काम कर सकता है। अगर किसी अधिकारी से क्षुब्ध है या उसके व्यवहार से क्षुब्ध है तो वो प्रकरण संज्ञान में अपने उच्च अधिकारी को ला सकता है। किसी भी कर्मचारी को धरना प्रदर्शन करने का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार नहीं है। उसको अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये प्रकरण लाना चाहिए। धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है। अब प्रकरण संज्ञान में आया है,
उसको दिखाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कराई जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।